जब हम सोते हैं तब स्वप्न आता है। सपनों में हम किसी को भी देखते हैं, किसी से भी बातचीत कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, दुख भी भोग रहे होते हैं। बहुत प्रकार की बहुत चीज़ें हम सपनों में देख सकते हैं। पर जब हम जाग जाते हैं, जाग जाने के बाद जिसको भी हमने सपनों में देखा था, उन सबको पूछने पर वे सबको कुछ भी पता नहीं होता है। वे सब बस हमारे सपनों में होते हैं। जैसे हम जागा तो सपना विलीन हो गया, कोई कुछ भी नहीं बचा। वैसे ही जब हम आत्मा में स्थित होते हैं तो ये जगत वैसे ही विलीन हो जाता है। आत्मा में स्थित होने पर ये जगत कुछ भी नहीं बचता। जैसे सपनों से जागने पर सपनों में दिखाई पड़ने वाला कोई भी कुछ भी नहीं बचता, विलीन हो जाता है। वैसे ही आत्मा में स्थित होने पर ये जगत कुछ भी नहीं बचता है, सब विलीन हो जाता है। जगत भी सपनों का भांति ही हो जाता है। तो संसार में जो भी नियम बनाए गए हैं मानव जाति के सुविधा के अनुसार बनाए गए हैं, पर इस नियम के कारण ही दुविधा होता है। तो इस नियम को ना मानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आत्मा की स्थिति पर देखे जाने से ये जगत सपनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना तो नियम, ना तो ये रीति रिवाज, संस्कार कुछ भी ईश्वर ने बनाया है, कुछ भी ईश्वर ने नहीं बनाया है। ये सब मानव अपने अपने समय में अपना कल्याण के लिए अच्छे से रह सके, सुविधा से जीवन जी सके, इस कारण से कुछ नियम बनाए गए हैं। पर यही नियम के कारण जीवन में बहुत दुविधा होता है, तो इसको तोड़ना भी चाहिए। यहाँ पर सबको स्वतंत्र जीने की अधिकार है। हर एक इंसान स्वतंत्र जी सकते हैं। आत्मा में स्थित होने पर, देखने पर ना पति पत्नी है, ना माँ बाप है, ना बेटा बेटी है, ना सगे संबंधी, ये जगत ही नहीं है। इसलिए ये जगत का नियम जो ढर्रा है ये बहुत दुविधा, बहुत विपदादायक होता है। तो इसको तोड़ देने में कोई पाप और धर्म की बात नहीं है। कोई कोई नियम तो कोई लोग अपना स्वार्थ के अनुसार भी बनाया है, उनका फायदा होता है उसमें, इसलिए भी बनाया हुआ है। और लोगों को पाप धर्म की डर भी दिखाते हैं। पाप धर्म का डर दिखा के उनका घर चलता है, परिवार चलता है। तो वे पाप धर्म का डर जोर शोर से सबको दिखाते हैं। इंसान के पास इतना बुद्धि तो होना चाहिए, स्वयं को थोड़ा तो देखना चाहिए। मुझे किस किस कारण से दुख होता है वे दूसरों के साथ ना करे, और खुद को इतना नीचा भी ना गिराए पाप धर्म की डर से। मानव जीवन मिला है, इसको स्वतंत्र होकर जीने के लिए सबको अधिकार मिला ही हुआ है। हम स्वयं ही किसी दूसरे पर अधिकार दे देते हैं। स्वयं पर हक जताने के लिए हमने ही अधिकार दिया हुआ है। अस्तित्व ने तो सबको स्वाधीन होकर जीने का अधिकार दिया है। किसी दूसरे के लिए बुरा चाहना, बुरा करना, बुरा पहुंचाने के हिसाब से हमें नहीं जीना है, पर हमें अपना जिंदगी अच्छे से ही जीना है। जब यहाँ शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यहाँ जगत में जो भी है सगे संबंधी कुछ भी कोई भी नहीं बचता है।
जो हमें सीखना है, जो हमें अनुभव लेना है, जो हमें करना है, वे जगत में ही करना है। इस प्रकार हम जीते हैं तो जगत में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। और हमने पाप धर्म की डर से ही जीवन जीते आए तो मृत्यु के समय ऐसा लगता है कि जीवन तो जिया ही नहीं, जीवन तो मिला था पर ऐसे ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि हमारा ज्ञान का स्तर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। कुछ सीमित घेरा बंधनों में ही हम सीमित हो जाते हैं, इसीलिए ज्ञान का स्तर भी बहुत सीमित हो जाता है। जो इंसान अपनी चीज़ों का प्रमाण भी दूसरों से मांगता है, जैसे कि मैं ये करूँ तो क्या ये पाप है, मैं ये करूँ तो क्या ये धर्म है, ऐसे कर कर दूसरों से मांगता है, वे कभी भी मुक्त जीवन नहीं जी सकता। सीमाओं को तोड़ना है, नियमों को भी तोड़ना है और विशाल हो जाना है, अनंत हो जाना है, असीम हो जाना है, सबको खुद में समाना है और खुद को सब में इतना विशाल हो जाना है। फिर ये हुआ जीते हुए ही मुक्त होना। और जब मृत्यु आ जाएगा तब भी आसानी से मर सकते हैं।